हमारा अस्तित्व हमारे भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। योग की दृष्टि में हमारे 5 शरीर होते हैं। एक तो दिखता है, लेकिन 4 शरीर जो होते हैं वह महसूस किए जाते हैं, वह दिखते नहीं हैं। तो पहला शरीर जिसको वो अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न से बना हुआ है इसलिए इसको अन्नमय शरीर कहा जाता है, अन्नमय कोश कहा जाता है। दूसरा शरीर होता है प्राणमय कोश, जो ऊर्जा ब्रह्मांड को संचालित करती है, जो गति है ब्रह्मांड की वह प्राण से है। प्रत्येक जीव में जो गति है वो प्राण से है। उससे बना हुआ एक अदृश्य शरीर है हमारा, उसको प्राणमय शरीर कहते हैं। तीसरा शरीर होता है मनोमय शरीर। हम सब में विकसित मन होता है पशु की तुलना में। तो मन में इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए मन प्राणमय शरीर और भौतिक शरीर का उपयोग करता है। मन अगर नहीं होगा तो मनुष्य पशु के जैसा ही होगा, प्रकृति के अधीन होगा। लेकिन मनुष्य अभी प्रकृति के अधीन नहीं है, वह मन के अधीन है। तो मन प्राणमय कोश और भौतिक कोश इन दोनों को संचालित करता है। जो चौथा शरीर है वो विज्ञानमय कोश है, जिसको आध्यात्मिक शरीर भी कहते हैं। इसका योगी को जब बोध होने लगता है तो उसकी गति ऊर्ध्व होती है, ऊपर की ओर होती है, मुक्ति की ओर वह बढ़ने लगता है। मनोमय शरीर के नीचे वह मृत्यु लोक में ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर का जब बोध होता है तो उसकी गति ऊर्ध्व होती है, वो साधना की उपलब्धि है। उसके बाद होता है शरीर वो आनंदमय शरीर, जहाँ कोई बुद्धि नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद वहाँ पर होता है। और इन 5 शरीरों का अतिक्रमण करना होता है। ये 5 शरीर भी मनुष्य के लिए बंधन है। और इन 5 शरीरों को यथाभूत जानने के बाद ऐसा पता चलता है योगी को, साधकों को, कि ये सब नष्ट होने वाले हैं, ब्रह्मांड तक नष्ट होने वाला है। और यह बोध होकर के इसका इन 5 शरीरों का जो योगी अतिक्रमण करता है वही योगी मुक्त कहलाता है, मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त, जन्मों से मुक्त, जन्म